गुड मॉर्निंग। आज है 12 मार्च। uh, कल जो 11 मार्च में मेरा जो एक प्रॉफिट हुआ था वो था अप्रॉक्सीमेटली 1.2 लैक्स के आसपास। बात वो नहीं है कि कल क्या प्रॉफिट हुआ था, मैं एक अलग कुछ बताऊंगा कि कल जो प्रॉफिट हुआ था ना उसमें थोड़ा समवेयर अराउंड 70 के आसपास मेरा मतलब एक रियलाइज प्रॉफिट था अराउंड 70 का 69.4 समथिंग लाइक दैट। एंड बाकी जो था अराउंड 52,000 के आसपास मेरा जो अनरियलाइज प्रॉफिट था जो कि मैंने होल्ड करके गया था। ठीक है, अभी उसी के बारे में बताऊंगा कि वही आज सुबह जब मार्केट ओपन हुआ तो डायरेक्टली मतलब वो जो 50,000 का जो फिगर यहाँ पे था आज सुबह, वो डायरेक्टली मार्केट जब खुला वो खुला ही यहीं पे, मतलब 1.3 लाख के आसपास खुला। ठीक है, मतलब खुलते ही 70,000, आई थिंक इट्स 80,000 के आसपास प्रॉफिट वहाँ से सीधा। ठीक है, अभी 1.3839 के आसपास गया था, अभी 1.3 चल रहा है। बट मैं एक दूसरी बात बताऊँगा कि मार्केट कैसे चलता है। ये देखो यहाँ पे एक चीज़ दिखाता हूँ। अ, या यहाँ पे एक चीज़ देखो, यहाँ पे कुछ मैं इंटरेस्टिंग दिखाऊंगा। हाँ, ये देखो, यहाँ पे मार्केट एक दिन क्लोज हुआ था अराउंड 24,400 के आसपास। नहीं, यहाँ पे सम आई थिंक 24,450 के आसपास एक दिन क्लोज हुआ था मार्केट यहाँ पे। ठीक है, ये देख रहे हो ना, यहाँ पे क्लोज हुआ था। और उसके बाद वाला दिन ये सीधा ये नीचे पे खुला मार्केट यहाँ पे एकदम 700 के पास गया था। तो उस दिन अराउंड मेरा 1.5 लाख के आसपास प्रॉफिट हुआ था। बट प्रॉब्लम इज़ वो प्रॉफिट मेरे पास ज़्यादा देर रहा नहीं, क्योंकि मैंने वो प्रॉफिट बुक करके दूसरा ट्रेड में एंट्री किया थोड़ा हड़बड़ी में, और मतलब फोमो में एंट्री किया। और जब तक ये रिट्रेसमेंट दे रहा था ना, ये रिट्रेसमेंट में मेरा प्रॉफिट ही उड़ गया। ठीक है, मतलब वो तो एक अलग बात है कि प्रॉफिट में रख नहीं पाया। बट माई पॉइंट इज़ डिफरेंट कि uh, अगर अगर इफ़ योर डायरेक्शन इज़ करेक्ट, यू हैव टू नो द अदर डायरेक्शन एज वेल। मतलब if you are trading in one direction, you have to know when it is not your time. That is the important thing. I mean, I am struggling with this, and the only problem with me is now is that I cannot hold my patience when I am in the wrong direction. I mean, I know that कि यहाँ पे जो 700 पॉइंट का एक बड़ा गैप डाउन होकर फॉल आया था, उसके बाद मुझे सबको पता है कि इतना बड़ा गैप में 700 पॉइंट्स फॉल के बाद और कितना ही मार्केट गिरेगा। मतलब हो सकता है कि 50 पॉइंट 100 पॉइंट गिर भी जाए, मतलब उसमें मेरा बड़ा पैसा नहीं बनेगा ना। बट फिर भी मैंने फोमो में एंट्री लिया और यहाँ पे जब तक रिट्रेसमेंट किया मेरा पैसा गया। ठीक है, अभी जब मार्केट यहाँ पे था ना, एग्जैक्टली ये पॉइंट पे कि 24,300 के आसपास था, तो मैंने देखा कि यहाँ पे जो एक लो है, यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पे एक 24,300 के आसपास एक लो है कि यहाँ पे एक बार पहले बड़ा बाउंस हुआ था, फिर नीचे आया और फिर एक फ्रेश लो बनाया और ऊपर आया और ये गैप फिल किया। ठीक है, यहाँ पे जो गैप था काइंड ऑफ फिल किया। हाँ, थोड़ा ऊपर जा सकता था और 400 के आसपास। बट मुझे ऐसा लग रहा था कि मार्केट एग्जॉस्ट हो रहा है, क्योंकि वहाँ पे मार्केट मतलब उस वो 24,300 के लेवल मार्केट क्रॉस नहीं कर पाया। तो मैंने एक शॉर्ट लेके गया था, जो कि मैंने वो शॉर्ट लेके गया था 2 दिन पहले। और कल मैंने वो शॉर्ट से थोड़ा सा पैसा बना, 70,000 के आसपास बनाया। और मैंने एक फ्रेश शॉर्ट किया कल, जो था 24,200 पे। अब 24,000 पे भी कर सकता था, लेकिन मुझे थोड़ा रिस्क अभी कम लेना है, क्योंकि मेरा एक बड़ा लॉस जो हो गया उसके बाद मैंने सोचा कि मैं थोड़ा रिस्क कम लूँगा। तो मैंने ये कॉल शॉर्ट किया, मतलब 24,200 का कॉल शॉर्ट किया जब मार्केट ये 24,000 ब्रीच कर रहा था। ठीक है, क्यों क्यों अभी इसी के बारे में मुझे बताने के लिए मैंने वीडियो बना रहा हूँ कि ये एक बार ब्रीच किया और इतना इम्पोर्टेंट सा जो राउंड लेवल होता है वो ब्रीच करने के बाद मार्केट रिट्रेस करके इतना ऊपर गया, होल्ड नहीं कर पाया। तो कल कोई बड़ा प्लेयर ने यहाँ से सीधा मार्केट को अराउंड अराउंड आई थिंक 400 पॉइंट गिरा दिया। ठीक है, मार्केट को कल 400 प्लस 430 समथिंग अराउंड दैट 430 पॉइंट्स गिरा दिया। तो उसका कॉन्फिडेंस था कि मार्केट यहाँ से एक फ्रेश फ्लो बनाएगा। अभी फ्रेश फ्लो आज सुबह पहले के 15 मिनट के कैंडल में बना देगा इसको इसको मतलब इसका तो मतलब मैंने भी इतना एक्सपेक्ट नहीं किया था। मैंने सोचा था चलो 24,000 के ऊपर जब तक नहीं जाएगा तो मैं सेफ़ हूँ।
मतलब 24,000 के ऊपर भी सेफ हूँ, बट इट इज़ द मतलब मेरा जो ब्रेक इवन पॉइंट, ठीक है, मतलब प्रॉफिट पूरा जो 50,000 का प्रॉफिट था वो चला नहीं जाएगा। ठीक है, तो ऐसे खेलना होता है। अब प्रॉब्लम क्या है, अभी इसी लेवल पे ना मार्केट और ज़्यादा नीचे नहीं गिरेगा। स्पेशली यहाँ पे एक राउंड लेवल है कि 24,500 एक राउंड नंबर है, साइकोलॉजिकली राउंड नंबर। तो यहाँ पे मार्केट एक बार सपोर्ट जरूर लेगा और ऊपर आएगा। ठीक है, तो अब मुझे क्या करना है, मतलब अब क्या होगा ना, अब मैं नया शॉर्ट करते जाऊँगा तो मैं शॉर्ट हो जाऊँगा, जो कि मैंने पहले भी बहुत बार मेरे साथ हुआ है। तो अब मुझे बस पेशेंटली इसका डीके खाना है, जो 24,200 का जो डीके, ठीक है, ये एक्सपायरी तक तो ये आएगा नहीं, 100% लिख के ले लो। मतलब आएगा नहीं, मतलब मैक्सिमम टू मैक्सिमम आ सकता है 23,900 का लेवल आ सकता है, वो भी नहीं आएगा शायद, बट उतना तक आ सकता है। तो अगर इस तरफ आया और नेक्स्ट एक्सपायरी आ गया, मतलब जो नेक्स्ट ट्यूसडे को है, 4 दिन बाद है, वो अगर आ गया तो मैं फिर से एक फ्रेश शॉट कर सकता हूँ 24,000 का। ठीक है, और तब तक मैं आराम से यहाँ का जो डीके है वो खा जाऊँगा। और विक्स भी बहुत ऊपर है, 22.23, मतलब पिछले 4-5 सालों में, मतलब कोविड के बाद मैंने इतना हाई विक्स मैंने तो कभी नहीं देखा। शायद एक बार वो यूक्रेन वार के टाइम शायद आया था, आई डोंट नो, बट इतना भी हाई आया था क्या, मुझे देखना पड़ेगा। तो हिस्टोरिकली हाई विक्स में जो एक बड़ा मतलब एडवांटेज होता है, ये थोड़ा सा डिसएडवांटेज भी है, बट आई थिंक फॉर एज एन ऑप्शन सेलर आई फील दैट इट्स मोर ऑफ एन एडवांटेज फॉर मी रादर देन डिसएडवांटेज, बिकॉज प्रीमियम्स बहुत हाई होते हैं। ठीक है, हाँ, गलत होने का चांस भी ज़्यादा है, बट ओ टी एम ऑप्शंस सेल करने में बहुत मज़ा आता है। मतलब इतना हाई प्रीमियम, इतना लिटरली, मतलब एट द मनी 4 दिन बाद एक्सपायरी है, आज है थर्सडे, 4 दिन बाद एक्सपायरी है। एट द मनी पे 300 रुपये, 23,600 का एट द मनी का कॉल ऑप्शन पे 300 रुपये, और पुट ऑप्शन पे 272 रुपीज़। मतलब इतना हाई प्रीमियम, जो कि पहले इस टाइम पे शायद रहता था एक्सपायरी के 4 दिन पहले। आई थिंक नॉर्मल जो 12-13 का विक्स होता है उसमें आई थिंक समवेयर अराउंड 120 पॉइंट के आसपास, 120 या 130 पॉइंट्स के आसपास प्रीमियम रहता था। ठीक है, वो अभी 300 रुपये चल रहा था। इतना हाई फिक्स में मतलब मज़ा आ जाता है। मतलब सच में जब जब प्रॉफिट होता है ना, मतलब अगर रिएक्शन सही हो गया तो बहुत बड़ा पैसा बनता है, और रिएक्शन गलत होता है तो ठीक है, मतलब स्टॉप लॉस वगैरह वो तो देखो चलता रहता है। बट ऐसा ऐसा गैप डाउन में, और उसके बाद भी मार्केट मतलब डेज लो पे ही है अभी, तो मतलब मज़ा आ जाता है सच में। चलो कोई ना, देखते हैं। इसमें मेरा अभी भी आई थिंक 60,000 के आसपास मेरा प्रॉफिट बचा है। तो मैं क्यों ना लूँ, 4 दिन में 60,000 फ्री में आ रहा है, मैं ले लूँगा। उसके बाद देखूँगा क्या है, नेक्स्ट एक्सपायरी में देखूँगा 60,000। अब अभी के लिए तो यही प्लान है, बाकी देखते हैं। 4 दिन में 60,000 इज़ नॉट बैड, इट्स नॉट लाइक कि मेरा एक रात के अंदर मेरा 80,000 आ गया तो मैं 60,000 का वैल्यू नहीं करूँगा। मतलब ये गलती मैं अभी भी करता हूँ, बट आई एम ट्राइंग टू रेक्टिफाई माई मिस्टेक्स, कि 4 दिन के अंदर, मतलब एक रात के अंदर 80,000 आ गया और 4 दिन में 60,000 आएगा। बट आई हैव टू वैल्यू दैट 60,000 एज वेल। मार्केट जो दे रहा है वो तो फ्री का पैसा है ना, मतलब ऑलमोस्ट मार्केट तो वहाँ जाएगा ही नहीं, तो मेरा तो मतलब कॉल शॉट करके जब मैं बैठा हूँ वो तो फ्री का पैसा हो गया। तो वो मैं ले लूँगा, उसके बाद देखूँगा नेक्स्ट एक्सपायरी में यही करना होगा। ऐसा करता है भाई, मतलब अगर डायरेक्शन सही हो गया हाई विक्स में, गज़ब का पैसा बनता है। बट चलो, अभी के लिए गुड बाय, हैव ए गुड डे।